अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिसिटी वेक्टर। वर्टिसिटी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं जीटा के साथ। ये सिंबल है जीटा का एंड इज डिफाइंड एज जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। यहाँ पे डेल की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। और वी जो है ये वेलोसिटी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट होते हैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। बेसिकली जो वर्टिसिटी है ये किस लिए यूज होती है, फ्लूइड की रोटेशन फाइंड करने के लिए। फ्लूइड जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट जो है वो कितना रोटेट कर रहा है या कितना उसकी स्पिनिंग मोशन क्या है, ये उसके लिए यूज होती है। वेयर इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, ये जो जीटा है इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, उनको हम डिनोट कर लेते हैं जीटा एक्स जीटा वाई और जीटा जी के साथ। Be the component of zeta and UVW be the components of V, then equation one can be written as just इनकी वैल्यूज पुट की हैं, डेल्टा की वैल्यू, V की वैल्यू और जीटा की वैल्यू। वैल्यूज पुट करने के बाद डेल क्रॉस वी क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये आपको पता है आप किस तरह से फाइंड करते हैं, ये डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आई जो इनके यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे के, और फिर नीचे जो है और इसका डिटर्मिनेंट आता होता है। सबसे पहले जो पहला वेक्टर आ रहा हो उसके कंपोनेंट्स आते हैं, वो आ जाएंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी। और फिर v के जो कंपोनेंट है वो आ जाएंगे, ये z आ गया। उसके बाद जो v के कंपोनेंट है वो आ जाएंगे u, v और w। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट ले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज। उसके बाद इसके दोनों साइड्स पे आई जे और के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें। आई वाला कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो टॉ एक्स जो है पार्शियल बाय डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल जी आ जाएगा। मतलब कि वर्टिसिटी वेक्टर का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह वाई वाला का जे वाला कंपेयर कर लें और फिर के वाला। ये तो हो गया थ्री डायमेंशन मोशन हो, तब एक्स वाई जी कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। और अगर मोशन टू डायमेंशन हो तो फिर हम मतलब यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट ले लेते हैं या वाई जी या जी एक्स, ये तीन मतलब पेयर्स बनते हैं, ये कंपोनेंट हम इस तरह से ले लेते हैं। तो अगर टू डायमेंशन मोशन जो है हम एक्स वाई प्लेन के अंदर लें तो हमारे पास जो टॉ के कंपोनेंट है उसमें क्या होगा, ये केवल है ये वाले जीरो हो जाएंगे। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और डब्ल्यू ये जो है ये जी एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है वो जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगी तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये के इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यू आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और इसको जब आप कंपेयर करेंगे जीटा के साथ के वाला कंपोनेंट तो सिर्फ टॉ जी आएगा, वो आएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। और इसके अलावा जो बाकी सारे कंपोनेंट्स है वो जीरो के इक्वल आ जाएंगे। ये हो गए टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में वर्टिसिटी वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट ये वही काम है जिस तरह से हमने एक्सेलरेशन की कंपोनेंट्स, मटेरियल डेरिवेटिव ये सारे जो थे हमने कार्टेशियन में फिर सिलेंड्रिकल फिर स्फेरिकल में फाइंड किए थे। तो ये सारे अब हम वर्टिसिटी वेक्टर भी फाइंड करेंगे। वर्टिसिटी वेक्टर जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन में अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा आ जाते हैं। तो उनमें वर्टिसिटी वेक्टर क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू वी थीटा बाय वी आर प्लस पार्शियल वी थीटा बाय पार्शियल आर माइनस वन ओवर आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा। इस अगर रिलेशन को आप फाइंड करना चाहें तो इसमें ये जो इनके रिलेशनशिप्स आपको पहले बताया हुआ है कि कार्टेशियन से पोलर में किस तरह से चेंज करते हैं या कार्टेशियन हो तो उसको सिलेंड्रिकल में किस तरह से चेंज करते हैं, वो रिलेशन अगर आप उनके उनमें से v और x वगैरह की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब कि ये डेल्टा से आए थे ना, डेल्टा क्रॉस v लेने से, तो डेल्टा की वैल्यू पहले कार्टेशियन में ली थी, अब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले लें, उसके बाद सिलेंड्रिकल में ले लें, तो ये आपके पास जो है ये वाला बन जाता है। ये टॉस ही जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होते क्या, आर थीटा और जी। तो उसमें ये आ जाएंगे टॉ आर जीटा आर जीटा जीटा थीटा और जीटा जी, ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और इसमें सिर्फ काम एक किया है कि आपने डेल्टा जो है उसको लेना है वन ओवर, सॉरी डेल्टा को लेना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर
पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस वन ओवर थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा जे, इस तरह ई थीटा होते हैं, ई आर ई थीटा और ई जी, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं सिलेंड्रिकल में। और जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स के आ जाएंगे वी आर ई आर प्लस वी जी प्लस बी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल्स में आ जाएंगे। उनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसके बाद ये आ जाते हैं वॉर्टिसिटी वेक्टर्स इन आर थीटा एंड जी डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर इसको स्फेरिकल में देखें तो स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर थीटा और फाई। तो आर थीटा फाई को जब आप डेल्टा की और वी की वैल्यू जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लें तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ जाएंगे। वैसे बेटर होगा अगर आप इसका जो रिलेशन है ना वो सिर्फ सिलेंड्रिकल तक ही कर लें, क्योंकि स्फेरिकल में जो काम है वो ज्यादा टफ हो जाता है, तो इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इनके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। नोट दैट व्हेन द वर्टिसिटी इज जीरो, अब जब वर्टिसिटी जीरो होगी तो वर्टिसिटी को हमने बेसिकली शुरू में डिफाइन किया, ये है कि ये रोटेशन वेक्टर है, तो देन मोशन इज सेड टू बी इरोटेशनल। ऑफ कोर्स अगर वर्टिसिटी जो है वो जीरो है तो मोशन जो है वो इरोटेशनल कहलाएगी, और अगर वर्टिसिटी नॉन जीरो आ रही हो तो मोशन जो है वो रोटेशनल होती है। द फ्लो पास इन ईच केस आर इलस्ट्रेटेड बिलो इन फिगर। अब जो इरोटेशनल है उसमें क्या होगा, ये देखें डायग्राम शो की हुई है, ये पॉइंट जो अगर फ्लूइड एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो सेम रही है, इसने रोटेट नहीं किया, तो ये इरोटेशनल मोशन है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इस तरह से है, मतलब इसकी अगर ये हम इस तरफ को डायरेक्शन ले लें, फिर जब आगे नेक्स्ट मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाती है, मतलब एलिमेंट जो है वो रोटेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है, फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है, वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज सेटिस्फाइड। हमने पहले तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, वो आपको पता है डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो होती है, या अगर इसको कार्टेशियन कंपोनेंट में लिखें तो वो आ जाती है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल सॉरी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, आल्सो डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर इन ईच केस। हर केस के अंदर वर्टिसिटी वेक्टर के कंपोनेंट भी फाइंड करने हैं। अब ये फर्स्ट वाला जो है ये तो 2 डायमेंशन में दिया हुआ है, तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो भी डब्ल्यू वाला कंपोनेंट मतलब जी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वो जीरो हो जाएगा, और 2 डायमेंशन की जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये आ जाएगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई। यहाँ पे यू और वी की वैल्यूज पुट करें तो ये आपको सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद वर्टिसिटी कंपोनेंट निकालने हैं। वर्टिसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए 2 डायमेंशन में हमने पढ़ा ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास जो वर्टिसिटी कंपोनेंट इन जी डायरेक्शन है वो आ जाएगा, वो जीरो के इक्वल आया, ठीक है। उसके बाद अगेन जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में गिवन है और 2 डायमेंशन में है, तो 2 डायमेंशन के लिए आप इसका फार्मूला जो 2 डायमेंशन के लिए वो फार्मूला लगा लें, या इसको ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला आप लगा लें इस पे, तो ये आ जाएगा, ये पार्शियल बाय पार्शियल आर, आर भी आर आ गया, ठीक है। उसके बाद मतलब ये फार्मूला है इसका इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, या ये कह लें कि 2 डायमेंशन में सिलेंड्रिकल फॉर्म का फार्मूला है, पार्शियल बाय पार्शियल आर, आर बी आर प्लस पार्शियल बी थीटा बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू जीरो। सॉरी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाया है, क्योंकि हमने तीनों केसेस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाना था, तो ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे जब आप वी आर और वी थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब ये 2 आर साइन थीटा आ गया, ये माइनस 2 आर साइन थीटा आ गया, इसको जब यहाँ पे पुट करके प्लस करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद वर्टिसिटी कंपोनेंट इन दिस केस, अब वर्टिसिटी कंपोनेंट जो है ये 2 डायमेंशन में मतलब सिलेंड्रिकल में आप कह लें, या फिर इसको कहें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है आर और थीटा की फॉर्म में, तो उसके लिए वर्टिसिटी का रिलेशन जो है वो ये वाला है हमारे पास, ठीक है। ये वर्टिसिटी का रिलेशन आ गया, इसमें वैल्यूज पुट करें तो आंसर जो है वो आ रहा है 3 cos थीटा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 3 cos थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है given that VR is equal to 2 cos theta or r cube v theta is equal to sin theta or r cube v phi is equal to 0। ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो थे वो 3 कंपोनेंट्स आ रहे थे वर्टिसिटी वेक्टर के, टॉ r टॉ थीटा एंड टॉ
फाइव, उनके फॉर्मूले यहाँ पे यूज करें और उनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। सबसे पहले याद रखना है कि आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर नहीं पूछा जाता तो फिर आप इसको सेटिस्फाई नहीं करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट वैल्यूज पुट करने के बाद इनको इक्वेशन सेटिस्फाई करवाया है, और फिर नेक्स्ट ये लास्ट पे आगे कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर की वैल्यू 2 cos थीटा बाय आर क्यूब है, वी थीटा की वैल्यू साइन थीटा और आर क्यूब, और वी फाई की वैल्यू 0 है। तो जब आप वी फाई की वैल्यू 0 है आप लगाएंगे तो इसके 0 की वजह से वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं मतलब वो आपके पास सिर्फ टॉप और जीटा फाई वाला कंपोनेंट आएगा, बाकी सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है, टॉप फाई इज इक्वल टू पार्शियल वी थीटा बाय पार्शियल आर प्लस वी थीटा और आर माइनस 1 ओवर आर पार्शियल वी आर बाय पार्शियल थीटा। तो इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो टॉप फाई है वो उसका आंसर आ जाता है 0 के इक्वल। जी, क्वेश्चन को मैं इसलिए इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि इस बुक के ऊपर हर स्टेप जो है वो इन्होंने क्लियरली लिखे हुए हैं। तो इनकी कैलकुलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसमें ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है वर्टेक्स लाइन। A vortex line is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the vorticity vector at that point. पहले जो हमने एक डेफिनेशन की थी स्ट्रीम लाइन की, सेम डेफिनेशन थी, जस्ट लास्ट पे था कि जो टेंजेंट है वो किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके कर्ल की डायरेक्शन में। हम डेल क्रॉस बी को वेलोसिटी का कर्ल भी कह देते हैं, कर्ल ऑफ बी। तो ये जो है टेंजेंट वो उसके कर्ल की डायरेक्शन में आई है, इन अदर वर्ड्स ये उसके वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में है कि ये कोई भी कर्व है और इसके ऊपर ये जीटा जो है ये वोर्टिसिटी वेक्टर है। देन अगर इसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है इसके वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो हम इसे वर्टेक्स लाइन बोलते हैं। A vortex line is a curve drawn in the fluid such that tangent to it at every point is in the direction of vorticity vector. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ वर्टेक्स लाइन। स्टीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, इन सब के लिए हमने की थी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें भी हम करेंगे, ये वर्टेक्स लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं कि अब वर्टेक्स में हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि वर्टेक्स लाइन क्या होती है, कर्व है जिसमें जो टेंजेंट है वो वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब जो जो जीटा और टी जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब वो पैरेलल है, तो ये हो जाएगा जीटा क्रॉस टी इज इक्वल टू 0। कि सेम डायरेक्शन में है, ये पैरेलल होंगे, तो पैरेलल के लिए क्या होता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो उसके लिए ये रिलेशन आ गया हमारे पास। टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे लगाई है डी आर बाई डी एस, आर्क रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी मतलब ये डी एस जो है वो राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। उसके बाद जीटा और डी आर की वैल्यू लगा दें। जीटा की क्या वैल्यू है, जीटा एक्स प्लस जीटा सॉरी जीटा एक्स जिसके कंपोनेंट्स 3 आते हैं, जीटा एक्स, जीटा वाई और जीटा जी। इसी तरह से डी आर के कंपोनेंट्स क्या आते हैं, डी एक्स, डी वाई और डी जी, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इनको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो इनके साथ आई जे के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें और इनको सॉल्व कर लें। डिटर्मिनेंट का आपको पता है किस क्रॉस प्रोडक्ट का पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं, कि इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, पहले आई जे के लिखते हैं उनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और क्रॉस फिर दूसरे वेक्टर के ये जो कंपोनेंट होते हैं इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और इक्वल किसके आ रहा है, ये 0 के। तो ये आपके पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज बन रही है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो अगर दोनों साइड्स पे आप आई जे और के कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो ये आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट वाली आई को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगी जीटा वाई डी जी माइनस जीटा जी डी वाई इक्वल टू 0। सेकंड को कंपेयर करते हैं तो ये जीटा जी डी एक्स माइनस जीटा एक्स डी जी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये बेसिकली जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर अलग अलग आप इन इक्वेशंस को देखें तो ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं और इनको सॉल्व करने के बाद 3 फैमिलीज ऑफ कर्व्स आएंगे, क्योंकि तीनों के अंदर एक एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा और हम इसे कहते हैं कि 3 फैमिलीज ऑफ कर्व आएंगी। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया dx, इसको इन्होंने बल्कि कंपेयर किया है। कंपेयर किस तरह से किया है कि यहाँ से आपने इसमें से वैल्यू निकाले, मतलब ये जीटा वाई डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीटा जी डी वाई। ठीक है, इसको अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आ जाएगा डी डी जी ओवर जीटा जी। ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा डी वाई ओवर जीटा वाई। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड्स को जीटा वाई जीटा जी पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये नेक्स्ट वाला रिलेशन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सेकंड वाली को भी सॉल्व कर लें, थर्ड वाली को, देन इन सबको कंपेयर कर लें। कंपेयर करने से जो लास्ट पे इक्वेशन बनी है वो ये वाली आ गई है, डी एक्स बाई जीटा एक्स डी वाई बाई जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी बाई जीटा जी। ठीक है, इक्वेशन 5 इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वर्टेक्स लाइन, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वर्टेक्स लाइन की इक्वेशन है, वर्टेक्स लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो उधर से हमें हमारे पास जो है वो वर्टेक्स लाइंस आ जाएंगी, वर्टेक्स लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, द वेलोसिटी वेक्टर इन द फ्लोर फील्ड इज गिवन बाय, वेलोसिटी वेक्टर एक गिवन है, ए बी सी, यहाँ ए बी सी जो है वो कांस्टेंट से हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द वर्टेक्स लाइन, वर्टेक्स लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वर्टेक्स लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है हमारे पास, डी एक्स बाई जीटा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई जीटा वाई और डी जी बाई जीटा जी। यहाँ पे आप वैल्यूज लगा दें। वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है u v w, और टाइक्स का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, पार्शियल w बाय पार्शियल y माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल g, ये आ जाएगा। अगर आपको ये कंपोनेंट इस तरह से नहीं याद रहते तो आप सिंपल एक काम करें कि डेल क्रॉस v निकाल लें। डेल की वैल्यू आपको सबको पता है, v के को पता है कि u v और z कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो वहां से आपके पास ये रिलेशन आ जाएंगे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाए, पार्शियल w बाय पार्शियल y है, तो w ये है, इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा सिर्फ c बचता है। ठीक है, क्योंकि ये x वाला 0 हो जाएगा। इसी तरह से v वाले को z के रिस्पेक्ट से कंपेयर करें तो डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस c आता है। तो इन ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो c प्लस सी इज इक्वल टू 2c। इसी तरह से टॉ y की वैल्यू निकाली है, और फिर टॉ सॉरी जीटा y और जीटा z की वैल्यू निकाली। ये वैल्यूज निकालने के बाद इनको आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा डी एक्स बाई टू सी इज इक्वल टू डी वाई बाई टू ए इज इक्वल टू डी जी बाई टू बी। ये नीचे जीटा एक्स जीटा वाई और जीटा जी की वैल्यूज लगाई हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके, मतलब पहली दो इक्वेशंस को ले लें, फिर बाद वाली दो इक्वेशंस को लेके इनको सॉल्व कर लें। पहली दो को अगर हम लेते हैं तो ये कांस्टेंट एडजस्ट इंटीग्रेट करेंगे तो इनके साथ एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर एक्स आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा। सबसे पहले ये जो 2 है, दोनों सब में कॉमन आ रहा है तो ये सब में कैंसिल हो जाएगा। इधर से भी अगर करना चाहे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ये सी जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दे तो इसके साथ एक्स आ जाएगा और इसके साथ वाई आ जाएगा। ठीक है, और प्लस C1, ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया। इसी तरह जब आप इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, वो है az इज इक्वल टू बी वाई प्लस C2। तो इक्वेशन 2 एंड 3 आर द इक्वेशंस ऑफ वर्टेक्स लाइंस। नेक्स्ट है वर्टेक्स ट्यूब एंड वर्टेक्स फिलामेंट। जिस तरह से आपने स्टीम ट्यूब का पढ़ा, वो क्या था कि अगर आप कोई भी क्लोज कर्व लेते हैं सी, उसके हर पॉइंट के ऊपर अगर आप स्टीम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो जो आपके पास शेप बनेगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। इसी तरह से वर्टेक्स ट्यूब है कि अगर आप कोई भी क्लोज कर्व सी लें, उसके हर पॉइंट के ऊपर अगर आप वर्टेक्स लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास जो भी शेप बनेगी उसको बोलेंगे वर्टेक्स ट्यूब। डिफरेंस क्या है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में जो लाइंस होती है वो किस तरह की होती हैं कि उन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, लेकिन वर्टेक्स ट्यूब में क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब ये जो कर्व सी है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है ये बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो ये निग्लिजिबल होता है, ये कह रहे हैं ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको वर्टेक्स फिलामेंट भी बोल देते हैं। क्या है, वर्टेक्स ट्यूब ऑफ इनफिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन, इनफिनिटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा,
क्रॉस सेक्शन इज नोन एज अ वर्टेक्स फिलामेंट और सिंपली अ वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स फिलामेंट भी बोल देते हैं या वो सिंपल इसको वर्टेक्स भी बोल देते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का वर्टिसिटी के रिलेटेड, उसकी हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म की, कार्टेशियन और स्फेरिकल फॉर्म की। उसके बाद ये वर्टेक्स लाइंस और वर्टेक्स ट्यूब, तो इसके कुछ एग्जांपल किए हैं। इसमें अगर आप इसको देखिएगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई कैलकुलेशन, कोई स्टेप या कोई भी चीज़ बात इसमें समझ नहीं आई, तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।